पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले पाठशाला में हम लोग हर्यक वंश देख चुके हैं। देखते हैं आज की पाठशाला में शिशुनाग वंश। हम लोग यह देखा कि जब शासक कमज़ोर होता है, कायर होता है, डरपोक होता है, अयोग्य होता है, तो उसका सेनापति उस शासक यानी उस राजा को कत्ल कर खुद सिंहासन पर बैठ जाता है। और यह कमोबेश आज भी आपको अलग रूप में देखने को मिलेगा कि जिस संगठन का नेतृत्वकर्ता कमज़ोर होता है तो उसमें जो और दूसरे लोग होते हैं, जो कमज़ोर जो नेतृत्वकर्ता होते हैं, उसको हटाकर खुद संगठन का नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, हालांकि किसी का नाम लेना उचित नहीं होता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर शिवसेना को देखते हैं तो शिवसेना जब बाला साहब ठाकरे थे तो वह काफ़ी मजबूत थे। एक कुशल नेतृत्व उनके पास था, वह एक योग्य थे, तो उसने एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। लेकिन उनके पुत्र के पास जब संगठन का नेतृत्व आता है तो वो वैसा योग्य नहीं रहते, जिसके चलते संगठन किसी और के हाथों में चला जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100 लोगों में 10 लोग ही हैं जो अपने बाप के विरासत को आगे बढ़ाता है, 90 लोग जो है वो अपने बाप के विरासत को डुबो देता है। यानी वह अपने बाप के विरासत को आगे बढ़ा नहीं पाता है। आप उदाहरण के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अमिताभ बच्चन है तो अमिताभ बच्चन का लड़का अमिताभ बच्चन नहीं हुआ, यानी अमिताभ बच्चन का 10% गुण भी उनके लड़का में नहीं है। आप सचिन तेंदुलकर को भी देख सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर का लड़का सचिन तेंदुलकर का 10% भी गुण नहीं लिया है। ये बहुत ढेरों सारे उदाहरण हैं। तो उसी प्रकार पहले भी जो राजा महाराजा थे, अगर अयोग्य होते थे, कमज़ोर होते थे, तो उसके जगह पर उसका सेनापति शासन संभालता था। राजा को कत्ल कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था, मार दिया जाता था। देखते हैं शिशुनाग वंश। नाग दशक की हत्या कर मगध का राजा बना शिशुनाग। नाग दशक की हत्या कर मगध का राजा कौन बना? शिशुनाग। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग दशक। और यहाँ से देखते हैं कि शिशुनाग वंश की शुरुआत होती है। पुराण के अनुसार शिशुनाग क्या था? क्षत्रिय था। पुराण के अनुसार शिशुनाग को क्षत्रिय कहा गया है, लेकिन महावंश के अनुसार शिशुनाग लिच्छवी राजा के वेश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। अगर महावंश की बात करें तो शिशुनाग क्या था? एक रखैल का पुत्र था। हालांकि वेश्या और रखैल में फर्क होता है। रखैल हालांकि आज के दिन में अमूमन समाप्त हो चुका है। रखैल उसे कहा जाता था जिसे घर में तो रहता था लेकिन उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया जाता था। तो शिशुनाग महावंश के अनुसार क्या था? एक रखैल से उत्पन्न पुत्र था। शिशुनाग राजा बना 412 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली लाया शिशुनाग। शिशुनाग ने देखा कि शिशुनाग एक योग्य शासक था। देखा कि पाटलिपुत्र में राजधानी का माहौल सही नहीं है, तो उसने क्या किया? राजधानी को पाटलिपुत्र से लेकर वैशाली आ गया।
अवंती को जीता शिशुनाग ने। उस समय वत्स भी अवंती के अधीन ही था, इसलिए अवंती के साथ साथ वत्स भी मगध का हिस्सा बन गया, यानी शिशुनाग ने उसे भी अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। फिर देखते हैं कलाशोक। शिशुनाग का पुत्र का नाम क्या था? कलाशोक। पुराण में कलाशोक को काकवर्ण कहा जाता था। पुराण में कलाशोक को काकवर्ण कहा जाता था। और द्वितीय बौद्ध संगति भी हुआ किसके समय? तो कलाशोक के समय। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। फिर देखते हैं कि वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र लाया कलाशोक ने। हम देखते हैं कि शिशुनाग जो थे राजधानी को पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया? वैशाली। और कलाशोक ने राजधानी वैशाली से कहाँ लाया? पाटलिपुत्र। कलाशोक की हत्या चाकू मारकर कर दिया गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदिन। महानंदिन की हत्या उसका नाजायज बेटा महापद्मनंद ने किया, यानी वो भी एक रखैल का पुत्र था। रखैल से उत्पन्न संतान महापद्मनंद था। महानंदन की हत्या उसका नाजायज बेटा महापद्मनंद ने किया। फिर यहाँ से नंद वंश की शुरुआत होती है। महापद्मनंद, नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापद्मनंद ने। पुराण में कहा गया है महापद्म, और बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है उग्रसेन। उग्रसेन का अर्थ क्या होता है? प्रचंड सेना का स्वामी। महापद्मनंद के बारे में उग्रसेन कहा गया है, और उग्रसेन का अर्थ क्या होता है? प्रचंड सेना का स्वामी। इसका अन्य नाम था कली का अंश, क्षत्रियों को नाश करने वाला और परशुराम का अवतार। ये सब महापद्मनंद का अन्य नाम था। कलिंग विजय किसने किया? महापद्मनंद ने। इसमें कोई शक नहीं कि महापद्मनंद जो था एक योग शासक था। कलिंग विजय महापद्मनंद ने किया। कलिंग में नहर का निर्माण किसने कराया? महापद्मनंद ने किया। महापद्मनंद का पुत्र नौ था। महापद्मनंद ने शासन किया 28 वर्ष। महापद्मनंद ने शासन किया 28 वर्ष उसने मगध पर शासन किया। किसने? महापद्मनंद ने। अब फिर देखते हैं घनानंद। महापद्मनंद के दासी से उत्पन्न नवा पुत्र घनानंद था। ये भी यानी दासी मतलब रखैल से उत्पन्न भी पुत्र था। तो इतिहास में देख सकते हैं कि रखैल से उत्पन्न पुत्र का भी बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा कर्तव्य था। फिर देखते हैं महापद्मनंद के दासी से उत्पन्न नवा पुत्र घनानंद होता है। घनानंद का जो साम्राज्य था वह पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में मगध तक, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक था। यानी पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में मगध तक था, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक था। घनानंद करोड़ों की दौलत गंगा नदी में छुपा कर रखा था। घनानंद क्या था? एक कमजोर शासक था, एक आलसी शासक था, एक आयासी शासक था। इसने बहुत सारी संपत्ति को गंगा नदी में छुपा कर रखा था कि कोई उस संपत्ति पर डाका न डाल दे, लूट न ले, उसे कोई छीन न ले। घनानंद करोड़ों की दौलत गंगा नदी में छुपा रखा था। घनानंद का सेनापति भद्रशाल था। घनानंद समकालीन था सिकंदर का। घनानंद को कहा जाता था अग्रमीज,
अग्रमीज का अर्थ होता है उग्रसेन का पुत्र। और यह देखते हैं कि ऊपर देखते हैं कि महापद्मनंद को कहा जाता है उग्रसेन, और अग्रमीज का अर्थ होता है उग्रसेन का पुत्र। फिर देखते हैं चाणक्य का अपमान किया घनानंद। घनानंद जो था वह एक भोगी, विलासी, आयासी, अक्षम, अयोग, कायर, डरपोक शासक था। उसके समय पश्चिम में सिकंदर के आक्रमण का भय था, तो चाणक्य ने उसके दरबार में गया, लेकिन घनानंद ने चाणक्य को अपमानित करने का कार्य किया। ये ध्यान रहे कि कोई भी सन्यासी, तपस्वी, कवि, बुद्धिजीवी को अपमानित करता है तो उसका पतन निश्चित होता है। इतिहास गवाह है कि इतिहास गवाह है कि सन्यासी को, तपस्वी को, बुद्धिजीवी को, कवि को, लेखक को अपमानित करने वाला का जल्द ही पतन हुआ है। और घनानंद का भी यही हाल हुआ जो उसे होना चाहिए था। और घनानंद की हत्या किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसके बाद फिर मौर्य वंश की शुरुआत होगी। तो देखेंगे आगे की पाठशाला में। ये जितना भी पाठशाला आपको बताया जा रहा है ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी तरह महत्वपूर्ण पाठशालाएँ हम लोग आगे फिर देखते रहेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली पाठशाला में।